अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। लियो यानी बुर्ज असद आने वाले दिनों में आपके लिए प्लेनेट से ऐसी तब्दीली का इशारा लेकर आए हैं जिसमें आपकी शख्सियत, आपका एतमाद और आपकी मुसलसल मेहनत बहुत से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनेगी। अगर गुज़श्ता कुछ अरसे से आपने खामोशी से अपने मकासद पर कायम किया है, मुश्किलात का सामना किया है और किसी को अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं होने दी, तो अब इसका असर दूसरों पर वाज़ेह होगा। यही मरहला है जहां कुछ लोग आपकी कामयाबी को खुश दिली से कबूल करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो अंदर ही अंदर हसद और बेचैनी महसूस करेंगे। ये अफराद शायद पहले भी आपके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करते रहे हों या आपके बारे में गलत फहमियाँ पैदा करते रहे हों, मगर अब उनके लिए आपकी तरक्की को रोकना आसान नहीं होगा। आपकी किस्मत इस वक्त ऐसे मौके पैदा करती नजर आती है जिनसे आपकी इज्जत, मकाम या माली मामलात में बेहतरी आने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। और यही वजह है कि मुखालफिन आपके खिलाफ नई बातें फैलाने या आपका हौसला कम करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सब्र, खामोशी और समझदारी के साथ अपने रास्ते पर कायम रहे तो इनकी हर मनफी कोशिश खुद इन्हीं के लिए परेशानी का बायस बनेगी। याद रखें कि असल ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि मुसलसल आगे बढ़ने में होती है, और यही खूबी इस वक्त लियो आप लोगों को दूसरों से मुमताज बना सकती है। आने वाले दिनों में आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों को गौर से देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा ज़रूरी नहीं कि आपकी कामयाबी पर खुश हो। बाज़ औक़ात हसद करने वाले लोग बराह रास्त नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि वो आपके एतमाद को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, आपके फ़ैसलों पर शक पैदा करते हैं या आपको ऐसे मशवरे देते हैं जिनसे आपका रास्ता बदल जाए। मगर प्लैनेट्स की एनर्जी बता रही है कि अगर आप अपनी अकल, तजर्बे और वजदान पर भरोसा रखेंगे तो किसी भी साजिश का शिकार नहीं होंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी कामयाबियों का बहुत ज़्यादा चर्चा ना करें, बल्कि खामोशी से अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। यही खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। और अगर आप बिजनेस, जॉब या किसी ज़ाती प्लान पर काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि वो लोग जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं वो अपनी ही गलतियों में उलझ सकते हैं। बाज़ मामलात में सच खुद सामने आ सकता है और वो लोग बेनकाब हो सकते हैं जो पसे पर्दा आपके खिलाफ बातें कर रहे थे। इस वक्त गुस्से की बजाय बर्दाश्त से काम लेना ज़्यादा फ़ायदा देगा लियो, क्योंकि आपका असल जवाब आपकी कामयाबी होगी, ना कि बहस या झगड़ा। जितना आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव कामों में लगाएंगे उतना ही किस्मत आपके लिए नए दरवाजे खोलती चली जाएगी। रूहानी तौर पर यह वक्त लियो आप लोगों के लिए मजबूती और तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम लेकर आया है। अगर आप दिल को साफ रखें, किसी के लिए बुराई न चाहें और अपनी मेहनत पर यकीन रखेंगे तो बहुत से ऐसे मामलात आसान होना शुरू होंगे जो काफ़ी अरसे से रुके हुए थे। दुश्मनों की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होगी कि वो आपकी मुस्तकिल मिजाजी और मजबूत इरादों का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकेगा। वो जितनी कोशिश करेगा कि आपको ज़हनी दबाव में लाए, उतना ही आप पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आएंगे। ये भी मुमकिन है कि कोई पुराना मुखालिफ खुद पीछे हट जाए या हालात इस तरह बदल जाएं कि उसे अपनी ही बातों और फैसलों पर अफसोस होने लगे। इस दौरान आजिज़ी इख्तियार करना, वालिदैन और बुजुर्गों की दुआएं लेना और अपने मामलात को राज में रखना आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। याद रखें कि असल कामयाबी सिर्फ दूसरों को हराने में नहीं बल्कि अपने मकसद तक पहुंचने में है। अगर आप अपनी तवज्जो, मुस्तकिल मेहनत और पॉजिटिव सोच अपनी ज़िंदगी में बरकरार रखेंगे तो ना सिर्फ मुखालिफिन की नेगेटिव एनर्जी बेअसर हो जाएगी, बल्कि आपकी इज़्ज़त, एतमाद और कामयाबी में मज़ीद इजाफा होगा। यही वक्त है कि आप खौफ को पीछे छोड़कर पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती नज़र आती है जो खुद पर यकीन रखते हैं और हर आजमाइश का मुकाबला हौसले के साथ करते हैं। ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। बस कोशिश कीजिएगा कि खुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जितना आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।